कॉकरोच के सड़क पर उतरने से पहले ही, कॉकरोच के प्रदर्शन करने से पहले ही, जंतर मंतर में कॉकरोच जनता पार्टी के पहले प्रोटेस्ट से पहले ही कैसे सड़कों पर राहुल गांधी के सैनिकों ने कोहराम मचा दिया है। क्या वाकई में भविष्य में राहुल गांधी या फिर कांग्रेस पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं उनका और कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो युवा इकट्ठा हो रहे हैं उनका एक ऐसा मुकाबला होने जा रहा है जो विपक्ष की राजनीति में बहुत अलग तरह की नजीर पेश कर सकता है। दरअसल दोस्तों, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों के बाद से ही ये सवाल खड़े हुए हैं। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस ने इन दिनों बवाल काटा हुआ है। एक दिन पहले का ये वीडियो है छत्तीसगढ़ का। अब देखिए एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को किस तरह से लाठियों से भांजा जा रहा है। दोस्तों, यहां ना केवल लाठियों से बुरी तरह पीटा गया है एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, बल्कि वाटर कैनन का भी ऐसे उन पर इस्तेमाल किया गया। दरअसल विनोद जाखड़ के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में छात्रों के न्याय को लेकर उनकी आवाज बुलंद करने के लिए एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया था। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, एनएसयूआई का आरोप है कि पुलिस ने बर्बरता उनके साथ दिखाई है। उनको इस तरह से उनकी आवाज रोकने का काम किया गया है। यहां पर जो मामला था वो नीट को लेकर था। पिछले कई दिनों से नीट वाले मामले को लेकर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस बहुत ही जबरदस्त सरकार की मोर्चाबंदी किए हुए हैं। इनफैक्ट एनएसयूआई का ये एक और वीडियो देखिए दोस्तों, जहां पर विनोद जाखड़ दिखाई दे रहे हैं। आपको एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। इनफैक्ट लोग तो कह रहे हैं कि विनोद जाखड़ जब से एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट बने तब से एनएसयूआई को कैफेज और कैंटीन से निकालकर विनोद जाखड़ ने सड़क पर उतार दिया है। यहां आप देखिए उनके नेतृत्व में एक और प्रदर्शन किया गया नीट वाले मामले को लेकर, और किस तरह से यहां पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और खुद विनोद जाखड़ जो है वो बैरिकेडिंग पर उतर रहे हैं और बैरिकेडिंग पर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा यूथ कांग्रेस भी लगातार नीट के मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है। अभी एक दिन पहले महाराष्ट्र में मशाल लेकर यूथ कांग्रेस के लोग सड़क पर उतर गए। यूथ कांग्रेस के लोग तो लगातार सीबीएसई और नीट को लेकर पिछले कई दिनों से सड़क पर है। पिछले कई दिनों से वो जो वोट चोरी के आंदोलन के बाद से यूथ कांग्रेस सड़क पर उतर आई थी, उसके बाद से वो सड़क से निकले ही नहीं है। हालत ये हो गई है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी से इंस्पायर होकर बाकायदा यूथ कांग्रेस ने भी अपना एआई वीडियो शेयर कर दिया है, जिसमें उन्होंने भारत के युवाओं को कॉकरोच बताया है और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी कॉकरोच दिखाया है। कॉकरोच जनता पार्टी का दोस्तों इस तरह की हवा है ना सोशल मीडिया में, ये युवा कॉकरोच कहलाने में अब शर्म नहीं कर रहे हैं। दे आर फीलिंग प्राउड। तो इसलिए कि यूथ कांग्रेस ने इसको इनकेस करने के लिए कॉकरोच को पहना दिया टी शर्ट यूथ कांग्रेस का, और दिखाया कि कैसे जो युवा हैं वो चाहे वो किसी भी बैनर तले हों वो कॉकरोच हैं। तो यूथ कांग्रेस भी कॉकरोच है। अच्छा, दिलचस्प यह है कि दोस्तों राहुल गांधी भी इस पूरे मामले में जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहे। नीट वाले मामले में धर्मेंद्र प्रधान इस पूरे नारे की शुरुआत पहले एनएसयूआई ने की, फिर यूथ कांग्रेस ने की। इसके अलावा जिन्होंने की वो राहुल गांधी थे। राहुल गांधी पहले नेता थे जिन्होंने सीधा सीधा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। हालांकि इस तरह की बात अरविंद केजरीवाल भी लगातार बोलते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी इस मामले में बहुत वोकल रही है। इनफैक्ट दोस्तों, सीबीएसई के मामले में भी राहुल गांधी बहुत बोलते रहे हैं। सीबीएसई में तो जो मुखबिर बच्चे थे वो चाहे जो भी हो, जिसको पाकिस्तानी कहा गया और जिसकी ट्रोलिंग हुई, या फिर वो बच्चे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से सीबीएसई को झुकने पर मजबूर किया, वो बच्चे जिन्होंने अपने ब्लॉग से बाकायदा पूरा रिसर्च करके बताया कि कैसे टेंडरिंग के नियमों को हल्का किया गया ताकि सीबीएसई की पसंद की कंपनी को ही टेंडर दिया जाए। उन बच्चों से न केवल राहुल गांधी ने मुलाकात की, बल्कि परिवार सहित राहुल गांधी ने उनका हौसला बढ़ाया। बल्कि उनमें से एक बच्चे को पार्लियामेंट की कमेटी में बुलाया गया कि आइए प्रेजेंटेशन दीजिए। पार्लियामेंट की जिस कमेटी में बुलाया गया उसके चेयरमैन दिग्विजय सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता। अब दोस्तों, इस पूरे एपिसोड में टाइमिंग का खेल देखिए। ये सब कुछ तब हो रहा है जब कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट बस एक दिन बाद है। मतलब आप कह सकते हैं कि युवाओं की आवाज कौन बुलंद करेगा, इसमें कंपटीशन चल रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि युवा उनके साथ है,
और इनमें कोई दो राय नहीं है कि कॉकरोच जनता पार्टी को जो सोशल मीडिया में 22 मिलियन लोगों का समर्थन मिला है यह अभूतपूर्व है। मतलब ऐसा तो कभी हुआ नहीं। उसके बाद अभिजीत दीपके का आना, आप मानकर चलिए 6 तारीख को खूब ड्रामा होने वाला है, खूब हाई वोल्टेज ड्रामा होगा। वो पहले एयरपोर्ट से निकलेंगे, एयरपोर्ट से निकलकर वो जंतर मंतर पर जाएंगे, वहां थाने में परमिशन मांगी जाएगी, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जाहिर तौर पर पुलिस उनको नहीं करने देगी। और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो कई दिन के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों का एक, मतलब आप वीडियो कह लीजिए कि ऐसा वीडियो होगा जिसके बारे में खूब बात होगी, हेडलाइनिंग वीडियो। लेकिन दोस्तों, जब युवाओं की आवाज बुलंद करने की बात आएगी तो फिर यूथ कांग्रेस का भी जिक्र होगा। अब दोस्तों, अब इसमें देखते हैं कि कंपटीशन कौन जीतता है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे कौन है, कौन उसे खड़ा कर रहा है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष की हवा निकालने के लिए है? वो तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा दावा करना ठीक भी नहीं है। कोई अगर सही नियत के साथ काम करना चाहता है, लेकिन कांग्रेस के पास एक पूरा कैडर है, कांग्रेस के पास एक पूरा का पूरा संगठन है। अब वो कमजोर है, मजबूत है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस के पास एक पूरा इकोसिस्टम है जिसके जरिए वो सड़कों पर उतरती है। हाँ, ये अलग बात है कि उसके साथ मीडिया नहीं। क्यों? क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का एक नया फिनोमिनन है, बिल्कुल नया ट्रीटमेंट है, जिसमें आपने बस मजाक मजाक में एक हैंडल बनाया, उसमें आपको समर्थन मिल गया, फिर आप दुनिया भर में इंटरव्यू देने लगे, फिर आप भारत आ गए, तो एक नई चीज है। अब इससे वाकई में कांग्रेस पार्टी को नुकसान होता है या एंड ऑफ द डे कांग्रेस पार्टी को फायदा पहुंचा कर जाता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जैसे कहने वाले कहते हैं ना कि अन्ना का आंदोलन आरएसएस ने खड़ा किया था। आज अन्ना के आंदोलन क्या हश्र है सब जानते हैं, लेकिन आरएसएस ने वो जो आंदोलन खड़ा किया उसके जरिए फायदा किसको हुआ? उस आंदोलन से क्या हुआ? छवि बनी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार करप्ट सरकार है, यहां सिर्फ करप्शन होता है। अल्टीमेटली उसका फायदा किसको हुआ? मोदी को हुआ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का अपना कोई संगठन नहीं है, उस पार्टी को, वो पार्टी खुद भी कभी खड़ी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्या वो चुनाव कभी लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया है युवाओं को लेकर, ये सरकार निकम्मी है, युवाओं की बात नहीं करती, अपने मंत्री को सेट तक नहीं कर पाती, वो इनडायरेक्टली विपक्ष की सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी को ही फायदा पहुंचाएगी, जो जिसके कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता खुद को भी कॉकरोच कह रहे हैं, जो खुद भी नीट के मामले में सड़क पर उतर रहे हैं। ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं दोस्तों वाटर कैनन की, और ये मशाल ले जाने वाली तस्वीरें, और इस तरह से पुलिस से मार खाने वाली तस्वीरें, कि मीडिया भेदभाव तो करती है। मीडिया कहती है विपक्ष कहाँ है? बताइए, विपक्ष के लोग तो सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो दिखाई जानी चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।